अफगानिस्तान से भारत तक प्लेन के पहियों में छिपकर पहुंचे 13 साल के बच्चे की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ये घटना 21 सितंबर 2025 की है, जब काबुल से दिल्ली आने वाली कैम एयर की फ्लाइट में ये बच्चा लैंडिंग गियर डिब्बे में छिप गया। उसका असली इरादा ईरान जाने का था, लेकिन गलती से वो उस विमान में जा घुसा जो दिल्ली आ रहा था। यात्रा बेहद खतरनाक थी। लैंडिंग गियर का हिस्सा प्रेशर युक्त नहीं होता, इसीलिए जैसे जैसे विमान ऊंचाई पर गया, तापमान -50 डिग्री तक गिर गया और ऑक्सीजन भी बेहद कम हो गई। ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग जिंदा नहीं बच पाते, लेकिन माना जा रहा है कि इस बच्चे का शरीर अचानक आए ठंडे वातावरण के कारण एक तरह की स्लीप मोड स्थिति में चला गया। उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया और वो इस मौत जैसी नींद में सुरक्षित रह गया। ऐसे में आइए जानते हैं क्या होता है कोल्ड स्लीप। कोल्ड स्लीप को आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान का शरीर अत्यधिक ठंडे वातावरण में जाने पर अपने जीवित रहने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल बहुत कम कर देता है। इसे मेडिकल भाषा में हाइपोथर्मिया या कभी कभी सस्पेंडेड एनिमेशन जैसी स्थिति भी कहा जाता है। जब शरीर का तापमान बहुत तेजी से गिरता है तो हृदय की धड़कन, सांस लेने की गति और मेटाबॉलिज्म बहुत धीमे हो जाते हैं। इस कारण शरीर को कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वैज्ञानिक इसे नेचर का इमरजेंसी सर्वाइवल मोड भी कहते हैं। कई बार इस ठंडी नींद जैसी स्थिति के कारण इंसान कुछ समय तक बेहद प्रतिकूल हालातों में भी जीवित रह पाता है। उदाहरण, पहाड़ों या बर्फीली जगहों पर कई बार दुर्घटना में लोग घंटों बर्फ में दबे रहने के बावजूद बच जाते हैं। मेडिकल रिसर्च में भी डॉक्टर कई बार मरीजों के शरीर का तापमान जानबूझकर कम करते हैं ताकि ऑपरेशन के दौरान ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की कमी से कोई भी नुकसान न पहुँचे। हाल ही में अफगानी बच्चा जो प्लेन के पहियों में छिप गया था, वो भी शायद इसी कोल्ड स्लीप स्थिति की वजह से जिंदा बच गया। -50 डिग्री की ठंड में उसका शरीर नींद जैसी स्थिति में चला गया और कम ऑक्सीजन में भी उसने खुद को बचा लिया। आपको बता दें कि करीब 1.5 घंटे बाद जब फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो एयरलाइन स्टाफ ने रनवे के पास इस बच्चे को चलते हुए देखा। सुरक्षा बलों ने तुरंत उसे पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी। विमान की गहन जांच की गई और उसके साथ एक छोटा लाल स्पीकर भी बरामद हुआ। बाद में इमिग्रेशन अधिकारियों ने कार्रवाई की और बच्चे को उसी दिन वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। इस तरह के मामले बेहद दुर्लभ होते हैं। दुनिया भर में अब तक 100 से अधिक स्टोअवे मामलों में ज्यादातर की मौत हो चुकी है। केवल कुछ ही लोग ऐसे बचे हैं, लेकिन उनके शरीर पर लंबे समय तक स्वास्थ्य प्रभाव देखे गए, जैसे अंगों को नुकसान, ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क पर असर और हृदय संबंधी दिक्कतें। डॉक्टर्स का कहना है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि इतने लंबे समय तक बिना ऑक्सीजन, बिना खाना और -50 डिग्री की ठंड में इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये बच्चा मौत को मात देकर नई जिंदगी पाने में सफल रहा। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।